हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं उन स्टेजेस पर आधारित महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि संविदा ग्रेड 3 की बात करें, चाहे बीएड की बात करें, चाहे नेट की बात करें, चाहे सीटेट की बात करें, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट थ्योरी है पियाजे की थ्योरी, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसका अध्ययन किया था, इसकी अवस्थाओं का अध्ययन किया था। जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है वो प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने मेरी थ्योरी को समझा है, पढ़ा है, वो डेफिनेटली 100% इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर संविदा ग्रेड 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न या अवस्थाएं कौन कौन सी है? बताइए स्टूडेंट्स, पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? क्या 4 अवस्थाएं थी, क्या 5 अवस्थाएं, क्या 6 अथवा 3 अवस्थाओं में बांटा था? स्टूडेंट्स आंसर सोचिए, स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। तो पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था। पहला स्टूडेंट्स है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन एक सही नहीं है? स्टूडेंट्स, यहीं पर गोलमाल होता है कि सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? जब नहीं है आए तो बहुत ध्यान से आपको प्रश्न को करना है। क्या पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहे हैं? क्या पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा? कौन सा एक कॉन्सेप्ट पियाजे ने अपनी थ्योरी में नहीं दिया था? वही बच्चे आंसर दे पाएंगे जिन्होंने पियाजे की थ्योरी को पढ़ा है। तुक्का तो लगाना नहीं है। बताइए स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन का प्रयोग तो पियाजे ने किया था। समायोजन की बात करते हैं हम तो समायोजन का प्रयोग किया था। हमारा आंसर होगा अ, पूर्व ज्ञान। पियाजे ने अपनी थ्योरी में प्रीवियस नॉलेज पर बात नहीं की। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? किस अवस्था में परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? स्टूडेंट्स आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। परिकल्पनात्मक ढंग से थ्योरी में हमने समझा था कि हाइपोथेसिस कर लेता है। हाइपोथेसिस मतलब अंदाजे लगा लेता है। तो वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं हम, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें, जो समस्याएं, जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके सामने नहीं है, फिर भी कल्पना करके आप उसके बारे में, उस समस्या के बारे में विचार करते हो, उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हो, वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है फोर्थ, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बताइए, विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? स्टूडेंट आंसर देंगे। क्या अनुकरण की, इमिटेशन की, रेनफोर्समेंट की, भाषा की या भौतिक विश्व के साथ अनुभव की? दीजिए आंसर। 4 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जिसका आंसर होगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे ने भाषा को इंपॉर्टेंस तो दिया है, परंतु बहुत कम दिया है। परंतु जब भी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक की बात हो तो आपको भौतिक विश्व के साथ अनुभव
पर टिक लगा कर आना है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जब उसको एक्सपीरियंस आता है तो सीखता है और आगे बढ़ता है। पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से किस अवधि में होता है? किस अवधि में होता है? क्या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा संवेदीगामक अवस्था? तो स्टूडेंट्स, संवेदीगामक अवस्था तो हमारा एक पार्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा एक पार्ट है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसने घुमाने का प्रयास किया है, जबकि दोनों अवस्थाएं हमारी एक ही है। फॉर्मल की बात करें या अमूर्त की बात करें, एक ही बात है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम बात कर रहे थे, हमारा आंसर होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। दोनों में से कोई भी आंसर अगर आप सही लगाते तो आपका आंसर सही होगा। 6 नंबर की बात कर रहे हैं, बालक किस अवस्था में उन चीजों के बारे में भी चिंतन कर सकता है जिन्हें वो देख नहीं सकता? देखिए, फिर से बात हो रही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। हमने पूर्व में बात करी कि जिन व्यक्तियों, जिन समस्या, जिन वस्तु को देख नहीं सकता उस पर भी विचार कर लेता है, हाइपोथेसिस कर लेता है। तो यहाँ वही बात हो रही है। फिर से हमारा आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 6 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में उन चीजों के बारे में भी चिंतन कर सकता है जिन्हें वह देख नहीं सकता? तो हमारा आंसर होगा ब, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आगमनात्मक विचार किस अवस्था में आते हैं? स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर दीजिए। 7 का आंसर हमारा होगा स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आगमनात्मक विचार हमारे आते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। एक होता है आगमनात्मक विचार, एक होता है निगमनात्मक विचार। तो आगमनात्मक विचार अर्थात उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन शैली से तात्पर्य होता है नियमों से उदाहरण की ओर। जैसे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान दिखाई दिया जाए आपको कि ये क्या है, टेबल है, ये क्या है, कुर्सी है, ये कौन है, मोहन है, ये क्या है, स्कूल है। तो जब आप तीनों चीज़ें दिखाकर बच्चे को उदाहरण देते हो और फिर बताते हो कि बेटा इसे संज्ञा कहते हैं, अर्थात संज्ञा की परिभाषा हुई कि व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो यह आगमनात्मक विचार हो गया। और निगमन की बात करते हैं कि पहले नियम दिया जाता है फिर उदाहरण। उदाहरण के लिए पहले नियम दे दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं समझाने के बाद फिर आपने उदाहरण दिए। तो ये विचार हमारे आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 7 का हमारा आंसर होगा स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के बारे में वर्गीकरण कर लेता है? आंसर दीजिए। किस अवस्था में? सभी समझ चुके हैं, सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ठोस वस्तुओं के बारे में भी जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है, वो नॉलेज रखने लगता है। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचान लेते हैं लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं कर पाते? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो बच्चे वस्तु को पहचान लेते हैं लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं कर पाते। संवेदीगामक अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु को पहचान लेता है लेकिन उसका वर्गीकरण नहीं कर पाता। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा अ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बालक में विचार न पलटने वाले गुण आ जाते हैं? 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में विचार न पलटने वाले गुण आ जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अधिकतर कुछ गुण नहीं आ पाते, परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो गुण डेवलप हो जाते हैं। तो विचार न पलटने वाले गुण अर्थात वस्तुओं को या चीज़ों को क्रम में जब जमाने की बात होती है तो उल्टा नहीं जमाया जा सकता। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो हम बच्चों को कहे अगर कि उल्टी अवस्था में आप जमाइए तो नहीं जमा पाता। 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? स्टूडेंट्स, 4 अवस्थाओं में से वो पूछ लेता है कि द्वितीय अवस्था कौन सी है। अगर चारों अवस्थाओं के नाम आपको याद है तो आप द्वितीय अवस्था को आराम से
डिस्क्राइब कर लेंगे, बता लेंगे, पहचान लेंगे। उदाहरण के लिए हमने बात करी थी कि 4 हमारी अवस्थाएं होती हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये सीक्वेंस तो हमने बिल्कुल लाइन से दिया हुआ है, जो सही सीक्वेंस है इस ऑब्जेक्टिव में, लेकिन एग्जाम में आपको हो सकता है कि सीक्वेंस उल्टा सीधा भी हो। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट्स। 11 नंबर के क्वेश्चन को 4 अवस्थाएं दी थी प्याजे ने, 4 अवस्था में यही 4 अवस्थाएं थी जो 11 क्वेश्चन में दी गई है। अब देखिए, सांप और माँ आपको याद रखना है। सा से हो गया संवेदी पेशीय अवस्था, प से हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सांप, माँ से हो गया मूर्त, और आ औपचारिक। अगर इस तरह आप याद रखते हैं तो वो कभी भी घुमा फिरा कर पूछ लेता है कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या कितने वर्ष की, 2 जन्म से 2 वर्ष कौन सी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था है। तो अगर आपने सांप और माँ याद रख लिया तो आपको क्रम याद रहेगा। देखिए, जैसी भी सुविधा आपको हो। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में स्कीमा से क्या तात्पर्य है? समझ को विकसित करना, अधिगम करना, अपने ज्ञान को संगठित करना, नई जानकारी को समझना, या विकास करना। बताइए। स्कीमा को हमने बहुत अच्छे से पूर्व वीडियोस में समझा है, ज़्यादा डिस्कशन न करते, हमारा आंसर देंगे हम अपने ज्ञान को संगठित करना और नई जानकारी को समझना। अगला हमारा क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था में बालक का विकास कितनी उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है? संवेदी पेशी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं, सेंसस ऑर्गन्स हमारे 5 हमने पूर्व में डिस्कशन किया है। बताइए कितनी उप अवस्थाओं से होकर बालक गुजरता है? स्टूडेंट्स बताइए। तो संवेदी पेशी अवस्था में बालक का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें हम पहली अवस्था की बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्स, सहज क्रियाएं। यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था होती है। दूसरे में हम बात करते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं, सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं इसमें। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है थर्ड में। फोर्थ में होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। फिफ्थ में होता है टर्टियरी सर्कुलर रिएक्शन। और फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड। ये 6 अवस्थाएं इसकी होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पूर्व में थ्योरी को पढ़ा है वह अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत को या किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है? ऑब्जेक्ट टाइप टेंस किसे कहा जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर होगा संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से विकास करता है। बच्चे के अंदर एक अलग सा तूफान चलता है कि इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को पकड़ लो, इस चीज़ को देख लो, तो वो होता है ज्वार भाटा काल। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? स्टूडेंट्स, मूर्त संक्रियाओं का स्तर अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। तो हमने साप और माँ अगर ट्रिक के माध्यम से याद किया है तो साप और माँ 3 नंबर पे आ रहा है। माँ अर्थात तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। और तीसरी अवस्था, पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष है, दूसरी 2 से 7 वर्ष है, और तीसरी 7 से 11 वर्ष है। तो हमारा आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है 7 से 11 वर्ष। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक से यहाँ तात्पर्य पूर्व से भी है, पूर्व या प्राक भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, अर्थात दूसरी अवस्था की बात हो रही है। साप प पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष। हमारा आंसर होगा 16 नंबर का ब, 2 से 7 वर्ष। 17 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तृतीय अवस्था साप और माँ से मूर्त, तीसरे नंबर पे हमारा आंसर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था ब। पूर्व क्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? हमारा आंसर होगा 2, अर्थात अ नंबर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की, जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। संज्ञानात्मक विकास को किसने जानने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? कोहलर, थॉर्नडाइक, ब्रूनर या पियाजे?
हम प्याजे की थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा प्याजे। द नंबर का हमारा आंसर होगा प्याजे। आखिरी अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर का, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में गणितीय अवधारणा का विकास होता है? मैथमेटिकल थिंकिंग का विकास या डेवलपमेंट किस एज में या किस अवस्था में होता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें गणितीय अवधारणा का या लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हमारा आंसर होगा ब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्याजे की स्टेजेस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए हमसे जुड़े रहिए। और ये उत्तरमाला दी गई है, उत्तरमाला एक साथ आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।